मोहसिन नकवी का दौरा ईरान, आला हुकाम से अहम मुलाकातें की। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ईरान के नए सिक्योरिटी चीफ जनरल मोहसिन रज़ाई से मशहद में मुलाकात हुई। मोहसिन रज़ाई ने खित्ते में पाकिस्तान के बढ़ते किरदार का खैर मकदम किया। कहा, मुस्लिम ममालिक के दरमियान मज़ीद इत्तेहाद की ज़रूरत है। मोहसिन नकवी ने ईरानी क़यादत को खराज तहसीन पेश किया। कहा कि ईरानी और पाकिस्तानी अवाम के दरमियान मिसाली यकजहती मौजूद है। मोहसिन नकवी दौरा ईरान मुकम्मल करके वतन वापस पहुँच गए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से ईरानी सफ़ीर रज़ा अमीरी मुक़द्दम की मुलाकात। खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। सफ़ीर ने मुख्तलिफ शोबों में पाक ईरान ताउन में पेशरफ्त से आगाह किया। वज़ीर दिफ़ा ख़ाजा आसिफ से भी ईरानी सफ़ीर की मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात और खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। ईरान अमरीका मुज़ाकरात के हवाले से ताज़ा तरीन पेशरफ्त पर भी बातचीत। ईरानी सफ़ीर ने खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के कुलीदी किरदार की तारीफ़ की। ईरान अमरीका मुज़ाकरात में पाकिस्तान की मुसलसल सालिसी को भी सराहा। वज़ीर दिफ़ा ने ईरान अमरीका मुज़ाकरात में जल्द नया मुआहदा होने की उम्मीद ज़ाहिर की। अमरीका ईरान जंगबंदी में तोसी का दावा। ईरानी ज़राए की तरदीद। तुर्क खबर एजेंसी के मुताबिक अमरीका और ईरान ने 60 रोज़ा जंगबंदी में तोसी पर इत्तफ़ाक़ कर लिया। जंगबंदी की मुद्दत 17 अगस्त को ख़त्म हो रही है। फ़रीक़ैन ने सालिसों को जंगबंदी में तोसी पर रजामंदी से आगाह कर दिया। जंगबंदी की हतमी मुद्दत तय करने के लिए पैगामात का तबादला जारी। अल अरबिया के मुताबिक पाकिस्तान जंगबंदी में तोसी की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान सिफारती अमल को बरकरार रखने के लिए 60 रोज़ा मुद्दत बढ़ाने पर काम कर रहा है। अमरीका और ईरान के दरमियान ज़ेर-ए-इल्तवा मामलात निपटाने के लिए सालिसों को मज़ीद वक्त दरकार है। पाकिस्तानी सालिस को 60 रोज़ा मुद्दत में तोसी के लिए पुरुम्मीद करार दिया जा रहा है। अमरीका का अपना हुर्मस पर मुकम्मल कंट्रोल है, उसे कायम रखेंगे। हमारी बहरी नाकाबंदी को हर कोई आईनी दीवार कह रहा है। ईरान इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता। अमरीकी सदर ट्रंप कहते हैं कि ईरान की बहरिया और फ़ज़ाइया बाकी नहीं रही। बाकी मानदा फ़ौजियों को तनख्वाहें नहीं मिल रहीं। पासदारान इनकलाब तबाह हो चुकी, इसकी क़यादत गैर यकीनी का शिकार है। ईरान तबाह हो चुका, इसके पास कोई पैसा नहीं बचा। उनके पास सिर्फ फेक न्यूज़ और 300% अफराद ज़र हैं। पेट्रोल 94 पैसे फ़ी लीटर सस्ता। हाई स्पीड डीजल 54 पैसे फ़ी लीटर महंगा। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्द-बदल कर दिया। पेट्रोल की नई कीमत 324 रुपये 98 पैसे और डीजल की 382 रुपये 79 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर। पेट्रोल डिवीज़न ने आज 13 अगस्त के लिए कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सात लाख लैपटॉप काबिल बच्चों में तकसीम किए। ताना दिया जाता था रिश्वत के तौर पर लैपटॉप दे रहा हूँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का नौजवानों के आलमी दिन के मौके पर तकरीब से खिताब। कहा, कुछ लोगों ने लैपटॉप को सिर्फ एक मशीन करार दिया, लेकिन वो इसे एक मिशन समझते हैं। रवा साल मज़ीद 2,50,000 नौजवानों को क्रोम बुक्स देंगे। दूर दराज इलाकों के गरीब तलबा को तालीम के मैदान में आगे लाए। गुज़श्ता साल 1,000 ज़रई ग्रेजुएट्स को तालीम के लिए चीन भेजा। रवा साल IT और AI की तालीम के लिए नौजवानों को चीन भिजवाएंगे। सिलेक्शन मेरिट पर और अखराजात हुकूमत बर्दाश्त करेगी। HSN के मुकाबले में दानिश स्कूल कायम किए। दानिश स्कूल का दायरा दीगर सूबों तक फैलाया जा रहा है। सिक्योरिटी फोर्सेस का बलूचिस्तान के ज़िला सुराब में ऑपरेशन। 18 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल, कई जख्मी। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों की बारूद से भरी गाड़ी तैयारी के दौरान फट गई। धमाके से 8 दहशतगर्द हलाक हुए और कई जख्मी हुए। धमाके और बारूदी मवाद फटने से 3 शहरी शहीद। वाक़े के फौरी बाद सिक्योरिटी फोर्सेस और बलूचिस्तान पुलिस की मुश्तरका क्लियरेंस कार्रवाई। फरार होने वाले 10 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया। दहशतगर्दों के खिलाफ शदीद फायरिंग के तबादले में पाक फौज के 2 जवान भी जख्मी हुए। पाकिस्तान की कार्गो जहाज़ पर यमनी हौसियों के हमले की मजम्मत। हमले में 3 पाकिस्तानियों समेत 6 अफराद जाँ बहक होने की तस्दीक। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का
जहां बहक पाकिस्तानियों के अहले खाना से इजहार ताज़ियत, कहा कमर्शियल जहाज़ों पर हमले मासूम जानों को खतरे में डालते हैं, ऐसे हमले बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी हैं। सिफारत खाने को जहां बहक पाकिस्तानियों की मैयतें वापस लाने की हदायत। मक्का मुआहिदा वाज़ेह है, एक मुल्क पर हमला सब पर तसव्वुर होगा। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ताहिर अंदराबी की ब्रीफिंग, कहा कि मक्का मुआहिदा दिफाई नौइयत का है जिसका मकसद अमन सलामती है। मक्का मुआहिदा अमन सलामती के हवाले से 3 ममालिक तक महदूद नहीं। मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहिदा तीनों ममालिक की सिक्योरिटी के लिए अहम है। वज़ीर दाखिला का तेहरान का दौरा अमन के लिए मुशावरत का तसलसल है। आबना हर्मुज़ के हवाले से मुआहिदा बहुत अहमियत का हामिल होगा। अमरीका सऊदी अरब सिविल जौहरी डील को देख रहे हैं। तिजारती जहाज़ों पर हमले और आज़ादाना बहरी रास्तों में रुकावट डालना काबिल मज़म्मत है। सऊदी क़यादत में बहरी इत्तेहाद के मुआहदे को ऑपरेशनल बनाने को तैयार है। जापान की ईरान से बाबुल मंदब में हौसी हमले रुकवाने की अपील। ईरानी सदारती दफ्तर के मुताबिक जापानी वज़ीर आज़म ने ईरान से बाबुल मंदब में कशीदगी कम करने में किरदार अदा करने की दरख्वास्त की। जापान ने अपना हर्मुज़ पर ईरान और ओमान के मुज़ाकरात में पेशरफ्त का खैर मकदम किया। जापान ने अपना हर्मुज़ जल्द दोबारा खोलने की उम्मीद जाहिर की। सदर पज़ेशकियान कहते हैं ईरान ने कभी ख़ित्ते में अदम इस्तेहकाम नहीं चाहा। अमरीका और इसराइल ने ईरान पर जारी हद के ज़रिए अमन सबूताज किया। ईरान को खतरा हुआ तो आलमी इंफ्रास्ट्रक्चर भी खतरे में पड़ सकता है। तर्जुमान पासदारान इनकलाब ब्रिगेडियर जनरल मोहबा ने कहा कि अब एक भी अमरीकी बहरी जहाज़ खलीज फारस में मौजूद नहीं। ईरान जंग के वक्त अमरीका के 30 से 40 जंगी जहाज़ खलीज में थे। जनरल रज़ा नक़दी ने कहा कि जंग के आखिरी दिन तक ईरान के रॉकेट दागे जाते रहेंगे। अगर ईरान के मिसाइल ख़त्म भी हो गए तो अमरीका के लिए मज़ीद ख़तरनाक होंगे। अमरीका के दुनिया भर में मफादात को निशाना बनाया जा सकता है। जंग तवील करके भी दुश्मन को नुकसान पहुँचाया जा सकता है। ईरान पर हमला करने वाले हर फरीक को कीमत चुकाने का यकीन होना चाहिए। अमरीकी फ़ौज का नाकाबंदी की खिलाफ वर्जी करने पर जहाज़ पर हमला। पनामा के परचम बरदार कार्गो जहाज़ पर हमला किया। अमरीकी सेंट्रल कमांड का दावा, कहा कि 11 अगस्त तक 55 तिजारती जहाज़ों का रुख मोड़ा गया। हुक्म की खिलाफ वर्जी पर 3 जहाज़ों को गैर फ़ाल किया गया। ईरान के खिलाफ अमरीकी नाकाबंदी बदस्तूर मुकम्मल तौर पर नाफिज है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बेलारूस के वज़ीर तवानाई की मुलाकात। वज़ीर आज़म का सदर अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। इस्लामाबाद में मुश्तरका वज़ारती कमीशन के इत्मीनान का इजहार। कहा कि पाकिस्तान और बेलारूस के दरमियान बढ़ती हुई शराकतदारी को मज़ीद मजबूत करेंगे। पाकिस्तान और बेलारूस के दरमियान नवी मुश्तरका वज़ारती कमीशन का इजलास भी हुआ। दो तरफ़ा ताउन के प्रोटोकॉल और मीडिया से मुतालिक मुफाहमती आदाश पर दस्तखत हो गए। इजलास की मुश्तरका सदारत वफाकी वज़ीर तिजारत जाम कमाल खान और बेलारूसी वज़ीर तवानाई ने की। मीर रज़ा केस में अहम इंकशाफात। मीर रज़ा 4 करोड़ 58 लाख का मकरूज था। तफ्तीशी हुकाम ने 10 अफराद की फहरिस्त तैयार कर ली। पूछगछ के लिए तलब करने का फैसला। मीर रज़ा ने सबसे ज़्यादा कर्ज आबिद नामी शख्स से 1 करोड़ 75 लाख ले रखा था। फहरिस्त में शामिल अफराद और कर्ज की तफसीलात एक न्यूज़ ने हासिल की। दूसरी जानिब मीर रज़ा का नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी में कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं। NCCIA का SSP इन्वेस्टिगेशन कोरंगी के ख़त के जवाब में मौक़िफ़। IG सिंध जावेद आलम ओजो का मीर रज़ा कत्ल केस में पुलिस की कोताहियों का एतराफ़। कहा कि मीर रज़ा वाक़े में कोताहियाँ हुई हैं। कत्ल केस पर अब नई मेडिको लीगल रिपोर्ट की रोशनी में काम हो रहा है। रज़ाली केस में मुलविस अनासिर को बेनकाब किए बगैर चैन से नहीं बैठेंगे। मीर रज़ा की फैमिली ने पुरानी इन्वेस्टिगेशन टीम के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। कानून के मुताबिक जो कार्रवाई होगी वो करेंगे। सिंध में कत्ल गारत गिरी के वाक़यात में 70% कमी हुई।
वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से कायम मुकाम अमरीकी सफ़ीर नचेली बेकर की मुलाकात। पंजाब में फ़रोग़ तालीम, सिक्योरिटी और सरमायाकारी से मुतालिक तबादला ख्याल। पंजाब में सैलाब और स्मोक से बचने के लिए अमरीकी माहिरीन की खिदमात हासिल करने पर इत्तफाक। नचेली बेकर ने पंजाब हुकूमत के महफूज बसंत इक़दामात को सराहा। वज़ीर आला मरीम नवाज ने कहा कि आइंदा साल बसंत मेले को मज़ीद तौसी देंगे। पंजाब में ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए कानूनी इक़दामात कर रहे हैं। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश, नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब, गलियाँ, सड़कें और बाजार पानी में डूब गए। आरिया मोहल्ला, नदीम कॉलोनी, जावेद कॉलोनी में पानी घरों में दाखिल। नारलई में कटारियाँ के मुकाम पर पानी की सतह 22 फीट को छू गई। रावलपिंडी में सबसे ज़्यादा बारिश, गोलड़ा में 114 मिलीमीटर रिकॉर्ड। राजनपुर में तूफ़ानी बारिश, दरख्त, खंबे, साइन बोर्ड और सोलर पैनल्स गिरने के वाक़यात, कई अफराद ज़ख्मी। चौक सरवर शहीद और दीगर शहरों में भी मूसलाधार बारिश हुई। मियांवाली में लैंडस्लाइडिंग, शक्करदरा कालाबाग पहाड़ी रोड बंद। PDMA का पंजाब भर में मानसून के 5वें स्पेल का अलर्ट। 15 अगस्त तक बेशतर अजला में बारिशों की पेशगोई।